नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 29 जुलाई आषाढ़ गुरु पूर्णिमा। तुलसी में बांध देना ये एक चीज, गरीबी होगी दूर, पुराने से पुरानी बीमारी और कष्ट होंगे दूर, रातों रात पलट जाएगी किस्मत, हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 29 जुलाई को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु जी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होता है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाता है। इस पर गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूले। दोस्तों मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास जी को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति के वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास जी को श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, ब्रह्म सूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता माना जाता है। यही वजह है कि महर्षि वेदव्यास जी को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन कई अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बनेंगे। आज के दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान जरूर करें और शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद फिर अपने गुरु जी की पूजा करें और गुरु से आशीर्वाद ले। वेदव्यास जी का अगर चित्र है तो उनके चित्र के ऊपर सुगंधित फूल पुष्प चढ़ाकर उनका आशीर्वाद ले। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। दोस्तों वैसे तो हर माह की पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन जो आषाढ़ मास की जो गुरु पूर्णिमा होती है इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। गुरु पूर्णिमा गुरु को समर्पित होती है और आज के दिन गुरु का पूजन किया जाता है। जिन लोगों के आध्यात्मिक गुरु नहीं होते उन्हें अपने इष्ट देव को गुरु ही मानकर उनका पूजन करना चाहिए। आज के दिन अपने माता पिता का पूजन भी अवश्य है। इस बार गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 29 जुलाई दिन गुरुवार को पड़ रहे हैं। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। दोस्तों आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में वास्तु शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों को नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से भी लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उनके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने के कई गुना अधिक फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधना भी जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दे जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। उनके औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ ही तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बीरवक को अमृत रूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ विष्णु भगवान शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा प्रसाद में तुलसी के पत्ते होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से भी सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं, तो वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए।
तुलसी न केवल एक पौधा बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखी जाती है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रख पाते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत शुभ होती है। कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वो फिर भी एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर ही चुनरी को लोग बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको हमेशा उड़ाकर रखनी चाहिए। और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखे। तुलसी के पास कभी शिवलिंग ना रखे और गणेश जी की प्रतिमा ना रखे। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलाता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखे, जूते चप्पल भी ना उतारे। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखे और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर चढ़ाए और स्वच्छ जल ही धारण करके ही तुलसी को जल दे। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। वहीं दोस्तों, विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में एक लाल मौली धागा ले ले। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध ले और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफें और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामना बोलते हुए, इससे विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना धन प्राप्ति की है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांधे। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वो जरूर बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी जरूर बांधे, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यहाँ आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर रहा है। महर्षि वेदव्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने की रट करने लगे। वेदव्यास जी के रट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी को कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।